नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काउंसलिंग और एडमिशन के इस दौर में हम सभी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं बीएचयू के बारे में 5 बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जरूर जानना चाहते हो, वो कुछ 5 बातें ऐसी हैं। इन 5 बातों को आज मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ यहां पर बताने और समझाने वाला हूं, ताकि आपको यहां पर बीएचयू के बारे में पूरा आइडिया यहां पे लगने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज, इस बार से बीएचयू में आपका यूजी का कोर्स जो है वो 4 साल का होने वाला है, सिवाय बीएलएलबी का वो 5 साल का होता था, 5 साल का ही रहेगा यहां पे। इस बार बीएचयू में आपकी एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो यहां पर इंप्लीमेंट होने जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। बीएचयू इस बार से 2 कोर्सेज ऑफर करेगा यूजी में। एक यहां पर आपका यूजी ऑनर्स, 4 साल का यूजी ऑनर्स। ऑनर्स यहां पे हमेशा से रहा है, ऑनर्स का मतलब अभी मैं समझा देता हूं। और दूसरा यहां पे ये ऑफर करेगा यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। अब यहां पर क्या होगा कि 10% स्टूडेंट को ये वाला कोर्स यहां पर ऑफर किया जाएगा। जिनके सीजीपीए जो होंगे वो 7.5 से ऊपर होंगे, उनको ही बस ये कोर्स यहां पर ऑफर किया जाएगा। बाकी यहां पर सबको 4 साल का यूजी कोर्स यहां पे ऑफर किया जाएगा। हमेशा जो है वो 3 साल का यूजी कोर्स यहां पर होता था। ऑनर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जब 3 साल का कोर्स था तो जो 3rd ईयर होता था, 3rd ईयर में सिर्फ आपका जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स होगा, सिर्फ आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, वो उसका मतलब होता है ऑनर्स का। अब यहां पर आपके 4 साल में ये क्या करेंगे, हो सकता है आपका 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों यहां पर आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट यहां पे पढ़ना होगा। अभी इसकी क्लैरिटी जो है वो पूरी तरीके से नहीं आई है। जब 4 साल का आप यूजी कर लोगे तो आपको पीजी जो होगा वो सिर्फ 1 साल का ही करना होगा। ऐसा आपके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं आपकी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज आपको यहां पर ये देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर करेंगे कि बीएचयू में जो है वो कितने कैंपसेस हैं, बीएचयू से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेजेस कितने हैं, वहां पर कितनी सीट्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको यहां पर 2 चीजें मिलेंगे। एक यहां पर मेन कैंपस और दूसरा यहां पर होगा आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब यहां पर पहला बात यही आती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान सुनिएगा। एकेडमिक कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें पढ़ाई का स्तर बात करें, या जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, या अगर मैं डिग्री की बात करूंगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। दोनों में सारी चीजें आपकी एकदम सेम टू सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, ये बात बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्लासेस यहां पर बहुत रेगुलर चलती, बहुत कंसिस्टेंट चलती है, और वह यहां पर आपके एकदम कंप्लीट लापरवाही होती है। ऐसा भी है, लेकिन वो तो चलिए सेपरेट बात है यहां पे। लेकिन मैं आपको एकेडमिक वाइज बताऊं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर सुख सुविधाओं की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलने लगेंगे। अब यहां के जो कैंपस होगा, यहां का जो कैंपस होगा आपका, इन कैंपस में जो फैसिलिटीज होंगी, चाहे वो लाइब्रेरी को हो या जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की फैसिलिटीज हो, वो फैसिलिटीज आपको यहां पर मिसिंग मिलेंगी। उस तरीके से नहीं मिलेंगी जो हॉस्टल की फैसिलिटीज, जो यहां पर आपके खेल कूद या किसी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के लिए जो भी आपको फैसिलिटी मिलनी होगी, जो यहां पे मिलेगी वो कभी भी आपको यहां नहीं मिल सकती है। यही डिफरेंस होता है, और इसीलिए इसकी कट ऑफ जो होगी वो हाई रहेगी और इसकी कट ऑफ यहां पे लो रहेगी। अब मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में भी कुछ बातों का समझिएगा। यहां पर मेन कैंपस में एक लिखा जाता है हमेशा एफएमसी। एफएमसी क्या होता है आपका? एफएमसी होता है यहां पर आपका फैकल्टी इन मेन कैंपस, ठीक है। एक होता है आपका एमएमबी, महिला महाविद्यालय, जिसपे मैंने स्टार लगाया है, वो सिर्फ आपके फीमेल्स के लिए है, वहां पर मेल्स की कोई एंट्री नहीं। यहां पर आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये बनारस से 70 किलोमीटर दूर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये, ठीक है। तो ये आपके बनारस में नहीं है आपका, ये दूर है आपका। अब यहां पर बात आती है इन सब में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। एफएमसी में तो आपके सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे जो आप बात करो, चाहे वो आप बीए की बात करोगे, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, या इसके अलावा भी अगर मैं किसी कोर्स की बात करूंगा तो सारे आपको यहां पर जो है वो देखने को मिलेंगे यहां पे।
अगर मैं बात करूंगा यहां पर इसके बाद जो है आपके एमएमबी में, तो एमएमबी में आपको बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस मिलेगा, बीएससी ऑनर्स मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये आपको यहां पर कोर्सेज जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहां पर बीए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आर्ट्स में बेसिकली आपके जो है लैंग्वेज के सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, और सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये सब आते हैं, ये सारे कोर्सेज होते हैं। ज्योग्राफी आपके आर्ट्स में भी आता है, ठीक है। बाकी जितने भी सोशल वाले आपके सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, ये सारे जो होंगे वो आपके सोशल में आते हैं, ठीक है। अगर हम आरजीएससी में बात करेंगे, राजीव गांधी साउथ कैंपस में, वहां पर वीवॉक का कोर्स मिलेगा आपको, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का कोर्स मिलेगा, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स मिलेगा। वहां पर यही आपके 3 कोर्सेज मेजरली आपको मिलेंगे यहां पे। तो ये तो हो गई आपके मेन कैंपस की बात। एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, टोटल 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 3 कॉलेजेस सिर्फ फीमेल के लिए हैं। एक जो डीएवी है ये आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहां पे। अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ये वसंत कन्या महाविद्यालय, आर महिला पीजी कॉलेज, और ये आपका डीएवी पीजी कॉलेज को हम लोग कहेंगे यहां पे। अब ध्यान सुनिएगा यहां पे VCW में आपके बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल मिल जाएगा और बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। VKM में आपको बीकॉम नहीं मिलेगा, और AMPG में आपको बीकॉम भी मिल जाएगा, बीए और बीकॉम, ये 2 कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। DAV में आपको भी बीए और बीकॉम ही यहां पर देखने को मिलेगा। BSc आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। BSc आपको सिर्फ FMC और MMB में देखने को मिलेगा। BSc एग्रीकल्चर FMC और RGSC में देखने को मिलेगा। तो ये रही ओवरऑल आपके कैंपस में और कॉलेजेस और कोर्सेज की बातचीत मैंने यहां पर आपको ये बता दिया, तो आपको ये पता चल गया होगा। अब जैसे अगर हम बात करें बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल, वो भी फीमेल के लिए, तो आप देख रहे हो हर जगह ही है, तो ऑब्वियसली सीट ज्यादा होगी तो एडमिशन के लिए चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसी तरीके से आप यहां पे समझ सकते हो। अब यहां पे आ जाओ, अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं सीट के बारे में और फीस के बारे में। ये जितनी भी फीस मैं बताऊंगा, ये सारी की सारी फीस जो होगी आपकी, वो यहां पर आपके मैं पर ईयर आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होगा। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 2300, तो हो सकता है 2200 समथिंग हो, ऐसा कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर मैं यहां पर आपको मेंशन करूंगा। मैंने जैसे लिख दिया यहां पर 10,000 रुपए, जैसे 11,000, तो हो सकता है वो 10,538 रुपए फीस हो। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में दे रहा हूं, और ये यहां पर आपकी जो होगी वो पर ईयर की फीस होगी यहां पे। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान सुनिए, यहां पर मैंने लिखा कि जैसे आपका बीए ऑनर्स आर्ट्स है, तो कहां कहां है ये आपका एफएमसी, एमएमबी, एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी, और वहां पर कितनी सीट्स हैं आपकी, वो मैंने यहां पर लिखा है। और फिर मैंने यहां पर ये लिखा है आपकी फीस, और ये जो फीस मैंने लिखा है ये आपकी रेगुलर सीट की फीस मैंने लिखा है। ये जो आपके पेड, ये जो आपके पिंक कलर से लिखी गई, ये आपकी पेड सीट की फीस है, और पेड सीट के बारे में भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन है सब पर ईयर यहां पे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी बस आप ये देखो, एफएमसी और एमएमबी की फीस कम होती है, एफिलिएटेड कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है आपकी, तो 2300 रुपए फीस पड़ेगी एफएमसी और एमएमबी में। और यहां पर अगर हम बात करें एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएबी में, तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए की साल भर की आपकी फीस यहां पे पड़ने वाली है। बीए ऑनर सोशल साइंस में सेम आपका फीस का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सीट्स यहां पे कम होंगी, और आपके आर्ट्स में सीट यहां पर ज्यादा होती है। आप आराम से खुद से देख सकते हो यहां पे। इसके बाद अगर मैं बीएससी की बात करता हूं, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में, अगर हम बात करेंगे मैथ्स में, तो मैथ्स में आपके एफएमसी और एमएमबी 2 ही जगह पे है, 573 और 96 सीट्स होंगी यहां पे। फीस जो होगी वो 4,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट आपको यहां पे पड़ने वाली होगी, और ये पर ईयर में बता रहा हूं। बाकी ये अभी रुक जाओ भैया, आप यहाँ पेड सीट के पीछे मत जाओ, पेड सीट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। बायोलॉजी में भी वही सेम फीस है, सीट थोड़ी कम होती है यहां पर आपकी। एग्रीकल्चर में बात करें तो सीट बहुत कम हो जाएगी यहां पर आपकी, एफएमसी में सिर्फ 154 सीट, आरजीएससी वाले में 50 सीट यहां पर होती है। अब याद रखिएगा, आपका ये जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ये आपका स्पेशल कोर्स होता है, इसलिए इसकी फीस ज्यादा है। 10,000 रुपए पर ईयर इसकी फीस रहेगी यहां पे, और 60,000 रुपए आरजीएससी में। आरजीएससी में फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी यहां पे, इस बात को समझ के चलिएगा। यहां पे 60,000 रुपए पर ईयर की फीस होगी यहां पे। अगर ऐसे ही मैं बात करूं यहां पर बीकॉम की, तो बीकॉम के कोर्सेज इतनी जगहों पे हैं, और उनके फीस मैंने आपको ये बताया 2300 रुपए फीस एफएमसी में, एएमपीजी में 22,000 रुपए, डीएवी में 10,000 रुपए, वीसीडब्ल्यू में 22,000 रुपए फीस,
आरजीएससी में जो है वो 32,300 रुपए फीस आपके यहाँ पे पड़ेगी। बेसिकली आरजीएससी में ये जो बीकॉम का कोर्स होता है वो स्पेशल कोर्स के अंदर आता है, और स्पेशल कोर्स में जो बीएचयू की फीस होती है वो हाई होती है। देखिए इन्होंने अपने कोर्स को जनरल, स्पेशल, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स में डिवाइड किया है। जनरल कोर्स की फीस बहुत कम होती है, एकदम नॉमिनल, मतलब 200, 300, 400 रुपए ऐसे, सॉरी 2000, 3000, 4000 रुपए ऐसे फीस रहती है। अगर हम वहीं आएंगे स्पेशल कोर्स में, तो स्पेशल कोर्स में फीस थोड़ी सी हाई होगी। अभी मैं आपको बीएलएलबी का दिखाऊंगा, उसकी फीस और हाई होगी। आरजीएससी देखिए, आरजीएससी की फीस यहां पर कितनी आपकी 30,000 रुपए स्पेशल कोर्स की फीस है, और बाकी 2300 रुपए ये जो जनरल फीस है ये ऐड होती है। तो 30,000 में ये 2300 ऐड हो जाता है, इसलिए फीस यहां पे आपकी ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, अब यहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे तो वो वहां पे आपके जैसे विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज हो जाएंगे, म्यूजिक के कोर्सेज हो जाएंगे, वो सब आपके प्रोफेशनल कोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहां पर ओवरऑल इनकी बातचीत होती है। अब देखिए यहां पे ये हो गया आपके कॉमर्स बीकॉम वालों के लिए। अगर हम लोग लॉ वालों की बात करेंगे बीएलएलबी में, तो बीएलएलबी भी आपका स्पेशल कोर्स और फीस काफी हाई होती है। 35,000 रुपए पर सेमेस्टर तो आपकी स्पेशल फीस लगती है यहां पे। तो 35,000 वो, और प्लस 2300 जो जनरल फीस होती है आपकी। तो ये साल भर की मैं बता रहा हूं, वो 35,000 पर सेमेस्टर है। तो 35 दूनी 70 और 1150 रुपए पर सेमेस्टर, तो 2300 रुपए, वो टोटल आपको 72,300 रुपए पड़ेगा एक साल की फीस बीएलएलबी में। और ये यहां पर मैं अभी बता दे रहा हूं फिर से, पर ईयर है, 5 साल का कोर्स है, तो इंटू 5 कर देंगे, ये आपके यहां पर टोटल कोर्स की फीस यहां पर हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता रहा था रेगुलर सीट के बारे में। अब आप सोचोगे ये क्या होता है सर, ये रेगुलर सीट भी ये कुछ अलग चीज है क्या? ध्यान सुनिए, बीएचयू में यहां पर आपको 2 प्रकार की सीट्स देखने को मिलेंगी। एक को कहा जाएगा रेगुलर फी सीट, या उसको आप रेगुलर सीट बोलोगे, और एक को यहां पर आप बोलोगे पेड सीट। अब यहां पर नाम से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फी पे कर देंगे तो क्या एडमिशन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। अब देखिए आपके रेगुलर सीट जितनी होगी, इसका 15% जो होगा, 15% एक्स्ट्रा जो होगा, वो यहां पर आपकी पेड सीट होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट है, 100 सीट, तो इसका 15% कितना होगा? 15। तो 15 सीट जो होगी ना वो एक्स्ट्रा होगी, और इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे पेड सीट। मान लीजिए अगर 100 सीट आपके रेगुलर में है, तो 15 सीट आपके पेड सीट, क्योंकि वो अलग से इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 100 प्लस 15 होगी आपकी, किसी भी कोर्स में। किसी कोर्स में मान लीजिए 573 सीट थी, तो 573 का 15% आप निकाल दीजिए, तो वो जो होगी वो उतनी अलग से सीट मौजूद होगी, 573 प्लस। अब यहां पर सीधी सी बात है कि पेड, अच्छा हाँ, अब पहली बात तो होगी इतनी एक्स्ट्रा सीट होती हैं, पेड सीट की फीस जो होगी वो आपकी हाई होगी। ये आपके एक्स्ट्रा फीस, मतलब आपको जो रेगुलर सीट वाली फीस देनी वो तो देना ही है, अलग से आपको यहां पर पेड सीट की फीस पे करनी होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे शुरू से आ जाइए। अब यहां पर देखिए, जैसे अगर मैं बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर ये 2300 तो आपको पे करना ही होगा, जैसे बाकी बच्चे पे कर रहे हैं। आपको 12,000 रुपए और पे करना होगा पर ईयर एक्स्ट्रा में। एक बात समझिएगा, फीस के अलावा पेड सीट और रेगुलर सीट का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आपके ऐसा मत सोचिएगा पेड सीट वाले बच्चों को अलग बैठाया जाता है, उनको अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब साथ में बैठोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन रेगुलर सीट वाला कौन पेड सीट वाला है। लेकिन एडमिशन के टाइम पे ये चेंजेस आते हैं, जहां पर आपके पेड सीट की कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाने वाली होगी। और ऐसा भी होता है कि अच्छे ऑनर्स को पाने के लिए, अच्छे ऑनर्स को मिलने के लिए लोग भी पेड सीट को ऊपर रखते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं। मैं अभी पेड सीट के बारे में आपको बताने वाला हूं, पहले फीस जान लेते हैं यहां पे कि कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब जो एफिलिएटेड कॉलेज वाले हैं उनको 10,000 रुपए पे करना होगा पर ईयर एक्स्ट्रा। अगर हम बी ऑनर्स सोशल साइंस में बात करें तो सेम फीस स्ट्रक्चर है आपकी। बीएससी में फीस ज्यादा रहेगी आपकी, 44,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मैथ्स और बायोलॉजी वालों को। एग्रीकल्चर में आपकी 20,000 रुपए की पेड सीट एक्स्ट्रा रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां स्पेशल कोर्स होगा वहां पे पेड सीट नहीं होगा। जैसे आरजीएससी स्पेशल कोर्स है, यहां पर आपकी पेड सीट नहीं होगी। अगर हम बीकॉम में बात करें तो एफएमसी में 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा, मतलब 15,000 प्लस 2300, 17,300 रुपए एक साल की फीस होगी अगर आप पेड सीट के अंदर एडमिशन लोगे तो।
25,000 रुपए इन लोगों के लिए है, AMPG, DAV और BCW के लिए। मैंने पहले कहा RGSC जो होता है वो यहां पर RGSC में ये स्पेशल कोर्स है, इसलिए ऑलरेडी यहां पे फीस ज्यादा है, यहां पे आपको अलग से और कुछ यहां पे पे नहीं करना। 32,300 रुपए आपकी पर ईयर यहां पे फीस रहेगी। BLLB जैसा कि मैंने बोला स्पेशल कोर्स है, तो स्पेशल कोर्स में कोई भी पेड सीट का प्रावधान नहीं होता है। BLLB में वही 74 सीट होगी, उसमें कोई 15% एक्स्ट्रा सीट नहीं मौजूद होती है। समझ गए आप मेरी ये बात, फीस वाली बात पहले समझ गए। अब बात आती है क्या पेड सीट कम नंबर पे होता है। देखिए आप खुद सोचिए, कोई BSc का स्टूडेंट है, 44,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा लगना है। हर एक बच्चे के लिए ये संभव नहीं है हर एक बच्चा इतनी फीस पे कर सके। तो ऐसा होता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको पेड सीट में सीट मिल भी रही होगी तो वो नहीं लेंगे। पेड सीट में जैसे अगर 15 सीट है आपकी, मान लीजिए 100 रेगुलर सीट थी, 15 आपकी एक्स्ट्रा सीट्स है, तो इसमें भी आपका पूरा रिजर्वेशन लगेगा, जनरल, EWS, SC, ST, OBC सब लगेगा। ठीक है, अंतर यही होता है कि सब बच्चे पेड सीट नहीं चाहते हैं, या कोई भी, सब कोई चाहेगा पहले उसको रेगुलर सीट मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत फर्क नहीं डालता है ये आपकी पेड सीट की फीस, खासकर ये BA में होता है। BA में फीस कम है, 10-12 हजार रुपए है, तो वहां पर लोग ऐसा है कि पेड सीट को ले लेते हैं। तो वहां पर ऐसा होगा कि पेड सीट और रेगुलर सीट के बीच में बहुत बड़ा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन BSc में कट ऑफ में डिफरेंस आएगा। और सीधी सी बात है कि रेगुलर सीट की कट ऑफ ज्यादा होगी, पेड सीट की कट ऑफ यहां पे कम होगी। लेकिन अब यहां पे बात आती है सब्जेक्ट की। ऐसा होता है कि आप अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में अपने ऑनर्स सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं BA सोशल साइंस करना चाहता हूं, मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेरा मन है हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने का। सबसे पहले पे मैं हिस्ट्री ऑनर्स रखूंगा, फिर मैं यहां पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखूंगा। अब ऐसा है कि मुझे पता है मेरा मार्क्स कम है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं हिस्ट्री ऑनर्स की रेगुलर सीट ऊपर रखा, फिर मैं हिस्ट्री ऑनर्स की पेड सीट रख लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पेड सीट को भी अपने साथ साथ में ऊपर रखा। तो यहां पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, या ऐसा होगा कि अच्छे सब्जेक्ट को आप कम नंबर पे पाना चाहो तो आप पेड सीट के थ्रू यहां पे पा सकते हैं। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने बच्चों ने उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखा है। अब मान लीजिए ऐसा है कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने की जिद है, तो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स रेगुलर सीट ऊपर रखा, फिर तुरंत आपने केमिस्ट्री ऑनर्स पेड सीट रख दिया वहां पे कि मुझे केमिस्ट्री चाहिए, चाहे रेगुलर से मिले चाहे पेड से मिले, पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि आपको, आपकी प्रायोरिटी तो ऊपर हो गई वहां पे, लेकिन अब ऐसा है कि आपके तरह ही सभी बच्चों ने किया कि नहीं उनको तो चाहिए, उन्होंने पेड सीट को ऊपर रख दिया, तब तो कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है कि मान लीजिए कि कुछ बच्चों ने, मतलब बच्चों ने ऐसा किया कि हाँ उनको पेड सीट ने पहले रेगुलर मिल जाए, भले वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में से कोई मिल जाए। तो यहां पर ऐसे कट ऑफ में डिफरेंसेस आते हैं, और अच्छा सब्जेक्ट कम नंबर पे, थोड़े कम नंबर, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, ये मत सोच लीजिएगा 100 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, थोड़े कम नंबर पे अगर आपका नंबर थोड़ा कम है और आप अच्छा सब्जेक्ट चाहते हो, अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चाहते हो, तो वहां पे आप पेड सीट के थ्रू जा सकते हैं। यही होता है आपके पेड सीट और रेगुलर सीट में बेसिक सा डिफरेंस। और मैंने पहले कहा सिर्फ फीस ज्यादा होगी, बाकी यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, कट ऑफ आपके पेड सीट की कम होगी, रेगुलर सीट की कट ऑफ ज्यादा होगी। ये बहुत जेन्युइन सी और बहुत ही नेचुरल सी बात है, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी जब काउंसलिंग वाली बातें आएंगी, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा, तो कोर्स वाइज हम लोग अलग अलग बातचीत करेंगे, ऐसे जनरलाइज्ड वे में बातचीत नहीं की जाएगी। ठीक है, ये तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको BHU के बारे में सारी जो मेन खास इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां पर आपको पता चल सकें। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके कोर्स से रिलेटेड आप जानना चाहते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें काफी हेल्पफुल लगी होंगी और आपके लिए काफी यहां पर अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई होगी। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है BHU के लेके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिटेल में उस पर आपको यहां पर वीडियोस मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।